नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष इस बैठक की अगुवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक के दौरान शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बता दें कि संगठन की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर इस बैठक के दौरान रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं केंद्र नेतृत्व देगा और उत्तराखंड बीजेपी को चुनावी दिशा निर्देश इस बैठक में मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली में बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस बैठक के दौरान शामिल होंगे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यकर्ताओं को लेकर चर्चा होगी। केंद्र नेतृत्व प्रदेश संगठन को चुनावी रणनीति और जरूरी दिशा निर्देश देगा। माना जा रहा है कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी इस बैठक में अपनी रणनीति को और मजबूत करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र नेतृत्व देगा इस उत्तराखंड को। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी उत्तराखंड कोर की अहम बैठक आज होने जा रही है। वहीं अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार में कावड़ मेला चल रहा है। और कावड़ मेले में आने वाले कावड़ियों का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर उनको पटका पहनाकर और फल फूल देकर स्वागत किया है। इसी के साथ कावड़ियों की सेवा के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन सीएम के द्वारा किया गया है। साथ ही इसी स्थान पर कावड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने भोजन देकर कावड़ियों की सेवा की है। इस मौके पर कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए हैं। और आपको बता दें कि इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कावड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कावड़ियां हरिद्वार से जल लेकर रवाना हो चुके हैं। वहीं पप्पू यादव और बोलते हुए पप्पू यादव और पप्पू गैंग के लिए भगवान शंकर को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है सीएम धामी ने। देखिए क्या कुछ कहा सीएम धामी ने। शिव भक्तों का, कावड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं हैं, घाट हो चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं। टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें। अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने कावड़ियों का स्वागत किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से कावड़ियों के ऊपर फूल भी बरसाए गए हैं। ये अद्भुत नजारा आप हरिद्वार से देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने स्वयं कावड़ियों के पैर धुले हैं। आपको बता दें कि उनको भोजन खिलाया है, फल फूल कावड़ियों के लिए वितरित किए हैं।
अब तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कांवड़ियों को भोजन करा रहे हैं और ये अद्भुत नजारा हरिद्वार से देखने को मिल रहा है, जहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल भी बरसाए गए हैं। वहीं अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल जिले में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि एडीएम विवेक राय ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा सीटों पर कुल करीब 6,93,000 मतदाता है। इनमें से लगभग 1,88,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन नोटिस का कारण नामों में गड़बड़ी, वर्तनी की गलतियां और उम्र में अंतर और लिंग संबंधित त्रुटियों के आधार पर किया गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से मतदाताओं से जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि मतदाता सूची को सही और अपडेट किया जा सके। तीसरे चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है, या आयु में कोई विभेद है, या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। जो निर्धारित व्यवस्था है कि 2003 में एसआईआर के दौरान उनका कहाँ नाम था, उसको नहीं करा पाए हैं, या अपने माता पिता से जो है, प्रोजनी से जो है अपने को मैप नहीं करा पाए। सभी के लिए ये अवसर है, ये नोटिस नहीं है, बल्कि जो है निर्वाचक नामावली को परिशुद्ध रखने का, जो वास्तव में मतदाता हैं उनको निर्वाचक नामावली में बनाए रखने का, जो वास्तव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते हैं उनको निर्वाचक नामावली से निकालने का एक अवसर है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी अपने सम्मानित मतदाताओं से यह अनुरोध करना चाहेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर राजनेता स्वर्गीय सोबन सिंह जीना की 117वीं जयंती मनाई गई है। इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और विभिन्न परिसरों में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापकों, कर्मचारी और भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। समारोह का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथियों और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सोबन सिंह जीना के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जो स्वर्गीय जीना जी ने कुमायूं और संपूर्ण उत्तराखंड के विकास के लिए जो नींव रखी थी, उसी का परिणाम है कि आज ये क्षेत्र शिक्षा और चेतना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जीना जी की जयंती को हर वर्ष मनाते हैं और यूजुअली इसी हॉल में मनाते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी उन्हीं के नाम से है, हमारे मेडिकल जो कॉलेज है वो भी उन्हीं के नाम से है। तो वो अपने आप में ये इस तरह के लिए जरूरी है बनाना, इस तरह रेगुलरली मनाना, बच्चों तक ये मैसेज जाए कि एक बहुत ही रिमोट जगह से आया व्यक्ति अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बलबूते वो दुनिया में कैसे अपनी पहचान बना सकता है। उसके कई कारण थे। उनका एक समाज के प्रति जिम्मेदारी, प्लस अपने कानून की पढ़ाई में विद्वता, और सबसे ऊपर उनका था कि पहाड़ से प्रेम। तो मेरा ये मानना है कि सोबन सिंह जीना जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान थे। चाहे वो लीगल रूप में हमें चाहे विधि के क्षेत्र में देखें, या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में देखें, या किसी और सामाजिक सरोकारों के लिए देखें, तो व्यक्ति तो हम सब लोग भी होते हैं, लेकिन संस्थान की तरह दुनिया में जाना बहुत बड़ी बात है। मैं उनको व्यक्ति नहीं मानता, मैं उनको पुरुष नहीं मानता, मैं उनको महापुरुष मानता हूँ, और मैं उनको व्यक्ति नहीं मानता, उनको संस्थान मानता हूँ। वो ही वॉज नॉट एन इंडिविजुअल, वो एक हमारी ऐसी शख्सियत थे जिसकी वजह से कि आज हम यहाँ कई लोग खड़े हैं। बच्चों को अब पढ़ाना जरूरी है कि ऐसी शख्सियतें हमारे बीच थी,
क्योंकि जिस दौर में आज का युवा जा रहा है उस दौर में ये बताना भी जरूरी है कि आप अपना इतिहास जरूर दोहराएं। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे आपका हृदय परिवर्तन होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके समाज में परिवर्तन आएंगे। आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बहुत ऊंचे पायदानों पर पहुंच सकते हैं, चाहे समाज में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर धारचूला विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र जारा जिबली में पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। उनके समर्थन में ग्रामीणों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि विद्यालय के ऊंचीकरण को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन कई आश्वासन के बावजूद अब तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। आपको बता दें कि अनशनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक विद्यालय ऊंचीकरण का शासनादेश जारी नहीं होता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ में विद्यालय ऊंचीकरण की इस मांग को लेकर यह अनशन देखा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में बनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल और फ्रूटी पेय वितरित किए गए। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। अस्पताल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के कारण मरीजों को काफी भीड़ देखने को मिली। शिविर के चलते मरीजों की पर्ची भी मुक्त कराई गई। आपको बता दें कि जिससे बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जन सेवा के उद्देश्य से जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों ने भी इस पहल की सराहना की और कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा अपनी चरम पर है। शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर पुलिस अधिकारियों ने नहर पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। इस दौरान आपको बता दें कि शिव भक्तों को जलपान भी वितरित किया गया। पुलिस की इस पहल से कांवड़ियों में उत्साह मिला है और प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी उनके द्वारा की गई है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार शेखर चंद्र शुयाल और पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं सुपर जोनल पुलिस ऑफिसर आपको बता दें कि सपन किशोर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक रुड़की ओशियन जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। सेवा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जा रही है। पूरे क्षेत्र में भोले के जयकारों की भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। एसपीओ इन्होंने एक अरेंजमेंट किया था जिसमें पुलिस किसान मिलके वो फूलों पे पुष्प वर्षा और उनको ठेला या कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान दे रहे थे। अच्छी पहल है। पूरी जनता, पूरे लोग जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार से होते हुए जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे आस्था रखते हैं। पवित्र मास में कांवड़ के दौरान टैंक चौक पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से इन फूलों का, कांवड़ियों का, श्रद्धालुओं का पुष्प विसर्जन कर, पुष्प अर्पित कर उनको एक सम्मान किया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है ताकि वे अपने गंतव्य पर इसी श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका ये मार्ग सुगम, सरल और सुरक्षित रहे, निष्कंटक रहे, ये सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के सभी अंगों के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम सबकी कामना है कि सभी श्रद्धालु जो हर की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किए हैं,
वे अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। उनकी पूरी यात्रा सरल, सुगम एवं निष्कंटक। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने युवती को बहला फुसलाकर केरल ले जाने की कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि मालधान क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया है, जबकि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के बाद तलाश शुरू की गई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम दिल्ली पहुंची, जहां आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने केरल जाने वाली ट्रेन में टिकट भी बुक कराया था। युवती को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। वहीं स्थानीय नेताओं ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापड़ा घाट से समीप हुए भूधस्वांस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क धसाव, कटाव से संभावित खतरे और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सीमा सड़क संगठन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से जिलाधिकारी ने तकनीकी जानकारी ली और सुरक्षात्मक कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में मलबा हटाने और सुरक्षा उपायों का काम तेजी से पूरा किया जाए। फिलहाल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बहाल कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के दोनों ओर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला आपदा कंट्रोल रूम को 24/7 निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि वो ऐसे मौसम में सड़क की जानकारी लिए बिना घर से बाहर ना निकलें। लगभग 40 मीटर के आसपास रोड है, जो NH है हमारा BRO का, उसमें रोड पूरा धंस रही है, जिसको हम सबसिडेंस मूवमेंट कहते हैं जियोलॉजी में। तो वो पूरा एरिया धंसने से वो रोड प्रभावित हुई है 40 मीटर। उसमें कोई बड़े बोल्डर्स डाल के रोड को मेंटेन किया जा रहा है, तो वो सिंक भी हो रहा है लेकिन मेंटेन भी हो रहा है। तो लास्ट ईयर भी इस तरह की दिक्कतें आई थी, काफ़ी जगह पे आई थी, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रात में हम लोगों ने उसको ट्रैफिक को मना किया है, 9 बजे के बाद रात में ट्रैफिक नहीं चलाएंगे। और वर्तमान में अभी रोड चालू है, रात में काम हुआ है उसमें रोड अभी वर्तमान में। BRO का कहना है कि थोड़ा वो हिल साइड रॉक कटिंग करेंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे, या रूट की भी और यात्रा भी चलती रहे, काम और मूवमेंट भी। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।